बड़े ही बेहतरीन तरीके से असरा की माँ ने सुल्तान की आंखें खोल डाली हैं। और अब जाकर उसको अंदाज़ा हुआ है कि वो किस कदर घटिया तरीन इंसान है। और इसकी खामोशी ये बता रही है कि उसको समझ आ चुकी है कि उसने बहुत ही घटिया हरकत की है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसको जाकर इस बातों का अंदाज़ा हुआ है और वो बिल्कुल खामोश होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग मुझसे 10 हाथ आगे हैं। किसी की खामोशी का नजायज़ फ़ायदा उठाना इसके लिए इसको बहुत तकलीफ़ दे सकता है। लेकिन अभी जिस इंसान को इस बात की समझ नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इसको समझ आएगा और इसकी आंखें खुलकर सामने आ जाएंगी। खैर, अब देखेंगे कि वो फिर भी अपनी अना के मसले को नहीं छोड़ने वाला है। वो सीधा आता है उसके पास, अपनी बीवी के पास, और इसरा को आकर कहता है कि इसरा, तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। यकीन मानो, अगर मेरी जगह कोई और होता तो उनका वो हश्र करता कि वो सारी ज़िंदगी याद रखते। आगे से इसरा कहती है, आखिर ऐसी क्या बात हुई, मुझे तो कुछ पता नहीं है। आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं, ना ही मेरे घर वालों ने कुछ बताया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुमने ही बात की है तो आगे बात खुली है, वरना ऐसी बातें कहाँ खुलती हैं। तुम ये मत समझो कि तुम ये सब कुछ करके खामोशी इख्तियार करके बिल्कुल अच्छी बन जाओगी। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी हर बात बल्कि 10 आगे लगा कर पेश कर रही हो, जिसकी वजह से मसले ख़राब पे ख़राब होते जा रहे हैं। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता और तुम ऐसा कभी ना करती। ऐसी औरत जो अपने शोहर को जलील करवाती है अपने घर वालों के हाथों, उसकी तो कोई भी जगह नहीं हो सकती कहीं। असरा काफ़ी मजबूर और काफ़ी रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो सोच रही है कि वो इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद सुल्तान जो है उसके दिल में नरमी पैदा नहीं हो रही, और वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। ये बात ने उसका जीना जो है जीर्ण कर रखा है। तलत भी इन बातों को महसूस कर रही है, लेकिन वो उसको कहती है कि तुम ज़रा सब्र से काम लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से तुम चल रही हो, जो कुछ तुम कर रही हो, उसका एक दिन ज़रूर तुम उसके दिल में जगह बना लोगी। और वैसे भी अपने घर की बातों को इस तरह से बाहर नहीं किया जाता। तुम्हें इस तरह की बातें अपने घर वालों से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बात की है सुल्तान से, सुल्तान को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई। तुम्हें उसकी पसंद नापसंद का ख्याल तो होना चाहिए था। थोड़ा सा तो देख लेती कि आखिर तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। बेहद अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सुल्तान को सबक सिखाना ही होगा। ऐसे मामला ठीक नहीं होंगे। कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है, और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है? बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती, ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूंगा। और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रहो, और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूंगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सपुर्द करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएं। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं, बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा। तुम इन बातों की टेंशन मत लो। असरा का भाई अपनी आंखों के साथ देख लेता है सुल्तान को लड़की के साथ, और वो देख के काफ़ी हैरान और परेशान होता है और कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसको मैंने 2-3 दफ़ा इसके साथ देखा है। मेरी नज़र बार बार धोखा नहीं खा सकती है। वो काफ़ी परेशान होता है। पहले सोचता है कि वो असरा के साथ बात करे या ना करे, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके साथ बात करनी होगी और उसको पता होना चाहिए कि आखिर क्या मामलात हो रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि घर आकर वो काफ़ी ज़्यादा बहस करता है और कहता है कि इसरा को
फ़ौरन से फ़ौरन इस घर में वापस ले आइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुल्तान ठीक लड़का है। हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ उससे इस तरह से कि उसकी क्या मर्ज़ी है, वो क्या चाहती है, उसको उस लड़के के बारे में पता है। जिस पर उसकी माँ कहती है वो सब जानती है, लेकिन फिर भी इन सब बातों को बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि कभी ना कभी सारे मामलात ठीक हो जाएँगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात ठीक होने वाले हैं। ये मामलात दिन ब दिन बिगड़ेंगे, इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं होगा। आगे से आप देखिएगा कि वो कहता है कि अगर आपको इन सब बातों का पता था तो आपको मुझसे बात शेयर करनी चाहिए थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादती कर रही हैं। आगे से वो कहती है कि ज़्यादती की बात नहीं है, मुझे खुद उसने मना किया था और कहा था कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे भाई को परेशानी हो या कुछ मसलों का सामना करना पड़ रहा हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, ये आप उसके साथ सरासर ज़्यादती कर रही हैं। आप कैसी माँ हैं? आपको उसके बारे में सोचना चाहिए था। हम लोग अपने मतलब की खातिर उसको उस दलदल में फँसने के लिए छोड़ रहे हैं और उसका कोई हाल नहीं है उधर। अगर आप जानती तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर वो इसरा को कॉल करता है। इसरा को कहता है, इसरा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसरा कहती है कि आखिर भाई ऐसी क्या बात हो गई? आप परेशान क्यों हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। वो कहता है कि बस परेशानी की ही बात है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं आज आ जाती हूँ आपसे मिलने के लिए। जैसे ही उसकी मुलाकात वहाँ पे उसके साथ होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। कहता है कि इसरा, इतनी बड़ी बातें होगी तुमने मुझसे छुपाए रखी और कभी इस बात का ज़िक्र तक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मुझसे सारी बात शेयर करनी चाहिए थी। मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मुझे बेहद अफ़सोस हुआ तुम्हारी इस सोच पे। जिस पर वो कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपकी ज़िंदगी में और मज़ीद मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन इस तरह की बात करके और परेशान करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे अपना भाई समझती हो कि नहीं समझती? मुझे बेहद अफ़सोस है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सुल्तान को सबक सिखाना ही होगा। ऐसे मामला ठीक नहीं होंगे। कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएँगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है? बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूँगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूँगा और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रहो और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूँगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सुपुर्द करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएँ और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा। तुम इन बातों की टेंशन मत लो।